नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप अपने मन को इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं कि आप हर चुनौती को जीत में बदल सकें? तो आज हम लेकर आए हैं बुक समरी ट्रेन योर माइंड टू विन, एक ऐसी किताब जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं ये माइंड सेट की जर्नी। माइंड की ताकत को समझो। दोस्तों, इंसान का शरीर जितना ताकतवर हो, अगर उसका दिमाग कमजोर है तो वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। और इसके उलट, अगर शरीर थोड़ा कमजोर भी हो लेकिन दिमाग मजबूत है तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। यही इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा संदेश है। आपकी असली ताकत आपके दिमाग में है, न कि सिर्फ आपकी बाहों या संसाधनों में। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग हर पल सोच रहा होता है। हर परिस्थिति में हम सबसे पहले सोचते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं? यानी हर निर्णय, हर एक्शन, हर सफलता माइंड से शुरू होती है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या होता है? शुरू में वो डरता है, गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग उसे कहता है, कोशिश कर, तू सीख जाएगा। और यही सोच धीरे धीरे उसे साइकिल चलाने में माहिर बना देती है। तो फर्क कहां पड़ा? उसके माइंड में। अब सोचिए, अगर बच्चा पहले दिन ही सोच ले, मुझे डर लग रहा है, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो क्या वो साइकिल चला पाता? बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि हमारा माइंड वैसा ही बनता है जैसा हम उसे सोचने के लिए सिखाते हैं। अगर हम अपने माइंड को हर रोज डर, शक, नकारात्मकता से भरते हैं तो हमारा माइंड भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे पॉजिटिव सोच, आत्मविश्वास और लक्ष्यों की याद से भरते हैं तो वही माइंड एक शेर बन जाएगा जो न हालात से डरता है, न ही असफलता से। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। माइंड को ट्रेन करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मांसपेशियां जिम में धीरे धीरे बनती हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, बार बार दोहराकर। किताब में लेखक बताते हैं कि योर माइंड इज आइदर योर बिगेस्ट वेपन और योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। यानी या तो आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या आपकी सबसे बड़ी हार का कारण भी। अब आप ही सोचिए, जब भी आप किसी लक्ष्य को लेकर डरते हैं, जैसे कि क्या मैं उस जॉब को पा पाऊंगा, क्या मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा, जरेनिया, क्या मैं अपने बिजनेस को सफल बना पाऊंगा, तो असली लड़ाई कहां चल रही होती है? बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर। इसलिए इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, अपने माइंड को पहचानो, समझो और उसे जीतने के लिए तैयार करो। क्योंकि एक बार आपका माइंड जीतने के लिए तैयार हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर सफल इंसान की कहानी उनके माइंडसेट से शुरू होती है। इसीलिए अपने दिमाग को कमजोर सोच से आजाद करो और उसे रोज प्रैक्टिस से मजबूत बनाओ। याद रखो, जो खुद से हार गया वो किसी से जीत नहीं सकता, और जो खुद के माइंड को जीत गया उसे दुनिया भी सलाम करती है। तो सोच बदलो, नतीजे बदलेंगे। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कभी आर्थिक समस्याएं, कभी रिश्तों में तनाव, कभी करियर को लेकर चिंता। इन हालातों को देखकर अक्सर हम सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सही मौके नहीं मिलते। लेकिन ट्रेन योर माइंड टू विन किताब हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये कहती है कि असली फर्क हालात से नहीं, आपकी सोच से पड़ता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, दो लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। दोनों को एक ही टफ प्रोजेक्ट मिला। पहला व्यक्ति सोचता है, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। वो डरता है, टालता है और आखिरकार ठीक से काम ही नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा तो मैं इसे कर सकता हूं। वो फोकस्ड रहता है, मदद लेता है, रिसर्च करता है और प्रोजेक्ट पूरा कर देता है। अब सोचिए, किसका नतीजा अच्छा आया? जिसने सोच बदली। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हम परिस्थिति नहीं, अपनी प्रतिक्रिया से हारते हैं। यानी हालात तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप उन्हें कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। किताब ये बताती है कि अगर हम हर चीज को एक मौके की तरह देखना शुरू कर दें तो हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाएगी। और जब सोच बदलेगी तब हमारे फैसले, हमारे एक्शन और अंत में हमारे नतीजे भी बदल जाएंगे। यहाँ एक जरूरी पॉइंट आता है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आप हकीकत से भाग रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है कि आप हकीकत को स्वीकार करते हुए भी हर समस्या में समाधान ढूंढते हैं, हर बाधा में सीख देखते हैं और हर हार में अगली जीत की तैयारी करते हैं। सोच को बदलने के लिए क्या करें? हर सुबह खुद से कहें, मैं अपने हालात से बड़ा हूं, जो मिला है पहले उसका आभार जताइए। ये माइंड को पॉजिटिव बनाता है।
और फिर हर समस्या को एक सवाल की तरह लीजिए, अब मुझे इससे कैसे निकलना है। जब आप सोच को हार की भाषा से निकालकर समाधान की भाषा में ढालते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदलने लगते हैं। आपके नतीजे सिर्फ आपके हालात से तय नहीं होते, वे आपकी सोच से तय होते हैं। सोच को मजबूत बनाइए और देखिए कैसे वही जिंदगी जो आपको रुकावट लगती थी अब आपको रास्ता दिखाने लगेगी। याद रखिए, सोच एक बीज है, जैसा सोचेंगे वैसा ही जीवन उगेगा। 3. सेल्फ डिसिप्लिन ही असली मास्टर की है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उनके पास कोई खास टैलेंट या किस्मत होती है, लेकिन इस किताब में एक बहुत ही सच्ची और गहरी बात कही गई है। सिर्फ टैलेंट से कोई भी सफल नहीं होता। जो रोज खुद पर कंट्रोल रखता है वही अपने जीवन पर कंट्रोल कर पाता है, और यही कंट्रोल आता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन से। अब समझते हैं सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है। ये वो शक्ति है जो हमें कहती है जब नींद आ रही हो लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठो, जब मन न करे पढ़ने का लेकिन फिर भी पढ़ो, जब आसान रास्ता दिखे लेकिन तुम कठिन सही रास्ता चुनो, यानी अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर वो करना जो सही है, हर रोज लगातार। किताब कहती है कि छोटे छोटे अच्छे फैसले बार बार लिए गए वही लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं जो एक ही लक्ष्य रखते हैं, एक फिट और हेल्दी बॉडी बनाना। पहला इंसान हर दिन जिम जाता है, डाइट का पालन करता है और नींद पूरी करता है, भले ही कभी मन न हो फिर भी। दूसरा इंसान कभी कभी एक्सरसाइज करता है, डाइट छोड़ देता है और कभी देर रात तक जागता है। अब 3 महीने बाद फर्क दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहला इंसान डिसिप्लिन में रहा, उसने अपने माइंड को आदत दी जीतने की। किताब ये समझाती है कि माइंड की ट्रेनिंग कोई एक दिन का टास्क नहीं है। हर दिन थोड़ी मेहनत, हर दिन थोड़ा कंट्रोल, हर दिन वही अच्छी आदतें दोहराना, यही है असली मास्टर की। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। यानी डिसिप्लिन वो है जो आज की इच्छा और भविष्य की सफलता के बीच का पुल है। अगर आप आज मोबाइल देखना छोड़कर किताब पढ़ने का डिसिप्लिन लाते हैं तो कल आपके पास वो ज्ञान होगा जो बाकियों के पास नहीं होगा। अगर आप रोज 10 मिनट माइंडफुलनेस या ध्यान करते हैं तो आपका माइंड शांत, तेज और फोकस्ड रहेगा, जहां बाकी लोग उलझे रहेंगे। यही है माइंड को जीतने की असली चाबी, अनुशासन। कैसे बनाएं खुद को डिसिप्लिन वाला व्यक्ति? पहला, छोटा लक्ष्य रखें, जैसे हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ना। दूसरा, रूटीन बनाएं, एक तय समय पर उठना, खाना, पढ़ना, सोना। तीसरा, अपनी कमजोरियों को पहचानें, जानिए कि कब आप बहकते हैं और उसे रोकने की प्लानिंग करें। चौथा, खुद को रोज चैलेंज करें, जैसे आज मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा। टैलेंट आपको एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हर दिन की गई थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा कंट्रोल, यही वो हथियार है जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। याद रखिए, जो इंसान खुद पर राज करना सीख गया वो दुनिया पर भी राज कर सकता है। 4, डर और शक को कैसे हराएं? दोस्तों, क्या आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा है और फिर खुद से ही कहा हो मुझसे नहीं होगा? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस किताब का एक बहुत ही दमदार संदेश है। डर और आत्मसंदेह हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई उसे पार कर जाता है और कोई उसी में फंस कर रह जाता है। लेखक कहते हैं कि फील द फियर एंड स्टिल मूव फॉरवर्ड, यानी डर को महसूस करो पर रुक मत जाओ। डर से मत लड़ो, डर के साथ चलो और आगे बढ़ते रहो। डर और शक कैसे काम करते हैं? जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, जैसे स्टार्टअप शुरू करना, नई स्किल सीखना, स्टेज पर बोलना या कोई बड़ा फैसला लेना, आपका माइंड आपको तुरंत रोकता है। कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या मैं वाकई इसके काबिल हूं? मुझसे नहीं होगा। यही है सेल्फ डाउट, खुद पर शक करना, और ये शक धीरे धीरे आपको कमजोर बना देता है। आप कोशिश करना छोड़ देते हैं और वहीं रुक जाते हैं जहां हैं। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकले? 1, डर को पहचानो, नकारो मत। डर को नजरअंदाज मत करो। किताब कहती है डर इंसानी है, लेकिन जब आप डर को स्वीकार करते हैं तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 2, खुद से सवाल पूछो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? क्या मैं फिर से कोशिश नहीं कर सकता? 90% मामलों में डर बस कल्पना होती है, सच्चाई नहीं। 3, एक्शन लो, भले छोटा हो। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई छोटा कदम उठाते हैं तो आप अपने माइंड को सिखाते हैं, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूं, और यही बनाता है आपको एक माइंड वॉरियर। 4, अपनी पुरानी जीतें याद करो। जब भी डर सताए, उन लम्हों को याद करो जब आपने पहले भी कुछ मुश्किल पार किया था। यही आत्मविश्वास देता है। एक सच्ची बात, बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है
डर को जानते हुए भी कदम बढ़ाना। हर बड़ा लीडर, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स पर्सन, सबने डर महसूस किया है, लेकिन उन्होंने डर को रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने डर को अपनी ताकत बनाया। किताब यही कहती है, माइंड वॉरियर वो नहीं जो डर से दूर भागता है, बल्कि वो है जो डर को पार करके जीत की तरफ बढ़ता है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डर और शक को अपने रास्ते की दीवार मत बनाइए, उसे सीढ़ी बनाइए और हर डर को एक चैलेंज की तरह पार कीजिए। याद रखिए, डर एक दरवाजा है जो उस तरफ खुलता है जहां आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी है। 5. विजुअलाइज करो जीत को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो उसका असर आपके माइंड और बॉडी दोनों पर होता है? इस किताब का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है, विजुअलाइजेशन टू रियलाइज, यानी जो आप बार बार अपने माइंड में देखते हैं वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन सकता है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइज करना मतलब अपनी आंखें बंद करके पूरे यकीन और भावना के साथ ये देखना कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। जैसे कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं, आपकी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है, आप स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, आप इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं या अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जब आप बार बार माइंड में यही छवि बनाते हैं तो आपका दिमाग उसे संभव मानने लगता है। साइंस क्या कहती है? मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि मुलान पापा तेरिमा मोड आन भाई थी। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका ब्रेन उसे लगभग वैसा ही अनुभव करता है जैसे वो चीज वास्तव में हो रही हो। यही कारण है कि बड़े बड़े एथलीट, स्पीकर्स और लीडर्स विजुअलाइजेशन को रोजाना की आदत बनाते हैं। वे पहले माइंड में जीतते हैं, फिर मैदान में। किताब का संदेश क्या है? अगर आप माइंड में हारते हो तो असल जिंदगी में जीतना मुश्किल है, लेकिन अगर आप रोजाना खुद को जीतते हुए देखते हैं, अपने लक्ष्य के करीब महसूस करते हैं, तो आपका माइंड आपको उस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट करने लगता है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? स्टेप बाय स्टेप गाइड। 1. एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें। 2. अब अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखिए। मान लीजिए आप IAS बनना चाहते हैं। अपने आप को इंटरव्यू क्लियर करते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए और लोगों की मदद करते हुए देखिए। 3. फीलिंग्स पर ध्यान दें। सोचिए आपको कैसा लग रहा है, गर्व, शांति, खुशी। 4. हर दिन 5 से 10 मिनट ये करें। धीरे धीरे यह आपके माइंड की आदत बन जाएगी। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, काम भी जरूरी है। किताब यह भी बताती है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ ख्वाब देखने का तरीका नहीं है, यह आपको मोटिवेट करता है कि आप एक्शन लें, क्योंकि जब माइंड भरोसा करता है कि आप कर सकते हैं तो आप उस भरोसे के साथ काम भी करने लगते हैं। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है, जो बीज आप उसमें बोएंगे वही उगेगा। अगर आप रोज हार, डर और फेलियर की तस्वीरें सोचते हैं तो माइंड वही हकीकत बनाएगा, लेकिन अगर आप हर दिन जीत की तस्वीर बनाते हैं तो धीरे धीरे वही रियलिटी बन जाएगी। याद रखिए, पहले माइंड में देखो, फिर दुनिया में पाओ, सही आदतें बनाओ, माइंडसेट बन जाएगा। दोस्तों, हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, कभी खुद को सफल बिजनेसमैन के रूप में, कभी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी बड़ी नौकरी में। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से कोई सफल होता है? इस किताब का एक गहरा और सच्चा संदेश है, हर बड़ी चीज, हर मजबूत माइंडसेट छोटी छोटी आदतों से बनता है। माइंडसेट कोई जादू नहीं, एक ट्रेनिंग है। जब आप रोज अपने माइंड को सही चीजों से फीड करते हैं, जैसे पॉजिटिव सोच, सेल्फ रिफ्लेक्शन और फोकस, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी ढंग से काम करने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में जाकर आप अपने शरीर को शेप देते हैं। उसी तरह रोज की आदतें आपके माइंड को भी शेप देती हैं। किताब कहती है, दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी से करें। अब ये 2 शब्द क्या हैं? 8. ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हर सुबह उठते ही उन चीजों को याद करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, आपकी सेहत, परिवार, शिक्षा या बस ये जिंदा होने की ब्रीदिंग। जब आप शुक्रगुजार होते हो तो माइंड पॉजिटिव गियर में आ जाता है। 2. क्लैरिटी यानी स्पष्टता। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मेरा फोकस क्या होगा? मैं किन 2-3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा? अगर दिन की शुरुआत साफ इरादों के साथ होती है तो आपका माइंड बिखरता नहीं बल्कि दिशा में चलता है। अब बात करें रात की। दिन का रिव्यू करना सीखिए। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लें और खुद से ये 3 सवाल पूछें। 1. आज मैंने क्या अच्छा किया? 2. कहां चूक गया? 3. कल क्या बेहतर कर सकता हूं? ये रात का मेंटल रिवाइंड आपके माइंड को रोज बेहतर करने की आदत सिखाता है। इन आदतों से क्या बदलता है? आपका माइंड रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनता है। आप गलती से डरने की बजाय उससे सीखने लगते हैं। आप हर दिन थोड़े बेहतर बनते हैं और यहीं से शुरू होता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। छोटे छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। सोचिए, अगर आपने अगले 30 दिनों तक सिर्फ 3 आदतें अपनाई,
सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, दिन की टॉप 3 प्रायोरिटीज तय करना और रात को 3 सवालों में दिन का रिव्यू करना। तो 1 महीने बाद आपका माइंड वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। वो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी से भरा होगा। माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये आपकी रोज की आदतों का नतीजा है। हर दिन की गई 1% सुधार की कोशिश 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकती है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में भी यही सिद्धांत बताया गया है। तो आज से ही शुरू करें, छोटे बदलाव, सही सोच और मजबूत आदतों के साथ। 7, अपने आसपास का माहौल बदलो। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ वक्त बिताते हैं तो आपको भी ऊर्जा मिलती है, आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप हर समय नेगेटिव सोच वाले लोगों के बीच हों, जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, जो हर सपने को नामुमकिन कहते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर का जोश भी खत्म होने लगता है। किताब का एक बेहद अहम संदेश है, आपका माइंड उतना ही अच्छा काम करता है जितना उसका माहौल उसे करने देता है। माहौल क्या होता है? माहौल सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता। माहौल बनता है आपके दोस्तों से, आपके घर के वातावरण से, सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं उससे, जिनसे आप रोज बातचीत करते हैं उनसे। माहौल वो मिट्टी है जिसमें आपका माइंड एक बीज की तरह पनपता है। अगर मिट्टी ही जहरीली हो, यानी आसपास हर समय शिकायतें, नकारात्मकता, डर और आलोचना हो, तो कोई भी बीज, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ठीक से नहीं उग पाएगा। अब सवाल है, क्या करें? 1, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, लेकिन नफरत से नहीं, समझदारी से। हर वो इंसान जो आपके सपनों को छोटा बताता है, जो हर वक्त डर फैलाता है, जो खुद हार चुका है और आपको भी हारने के लिए खींचता है, उनसे धीरे धीरे दूरी बना लें। आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को जरूर बचा सकते हैं। 2, ऐसा ट्राइब बनाइए जो आपको उठाए, गिराए नहीं। ऐसे दोस्तों से जुड़िए जो खुद कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, जो जब आप थकें तो आपको याद दिलाएं कि तू कर सकता है, जो आपकी प्रगति से जलते नहीं, जश्न मनाते हैं। You become the average of the 5 people you spend the most time with. आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 3, डिजिटल माहौल को भी साफ करें। हर वो सोशल मीडिया अकाउंट जो आपको डर, जलन या कंपैरिजन में डालता है, अनफॉलो कर दीजिए। उसकी जगह मोटिवेशनल स्पीकर्स, सफल लोगों के पॉडकास्ट, माइंडफुलनेस और ज्ञान बढ़ाने वाले चैनल्स को फॉलो कीजिए। जब आपकी स्क्रीन से अच्छी ऊर्जा आएगी तो माइंड भी उसी दिशा में सोचेगा। 4, खुद ऐसा माहौल बनिए जो औरों को भी बेहतर बनाए। कभी कभी हम खुद भी दूसरों के लिए नेगेटिव माहौल बन जाते हैं। जब हम उनकी गलतियां पकड़ते हैं, उनके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो सिर्फ अच्छा माहौल खोजिए नहीं, खुद भी उसका हिस्सा बनिए। माइंड तब उड़ता है जब उसके आसपास हवा होती है, न कि बोझ। इसलिए अगर आप सच में माइंड को ट्रेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी सफाई लानी होगी। नेगेटिविटी से दूरी, पॉजिटिव संगत, सीखने वाला माहौल और मोटिवेशन देने वाला कंटेंट, यही सब मिलकर आपके माइंड को मजबूत, शांत और सफलता की दिशा में तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन योर माइंड टू विन हमें सिखाती है कि जीत पहले माइंड में होती है, मैदान में नहीं। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, मन जीता जग जीता।